हेलो दोस्तों, आज जो है 10th के मैथ के मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए आप लोग हमको जहाँ तक लगता है कि आप लोग अच्छे से करके आए होंगे। और मतलब जो है एग्ज़ाम का जो लेवल था वो जो बहुत इजी था। अगर यदि आप देखें फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग तो आपको लगेगा कि बहुत इजी प्रश्न था। अगर यदि कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो हमको लगता है कि वो बहुत अच्छा बना के आया होगा। तो जो है कि एक अच्छा स्कोर होगा, ये अच्छा स्कोर आएगा भी, ये हम विश्वास है। और हम जो है कुछ अभी जो मैथ के जो सब्जेक्टिव प्रश्न जो 2-2 नंबर के जो 15 बनाने आता है उसको हम सॉल्विंग करा रहे हैं। 2022 के प्रश्न पत्र जो है फर्स्ट सीटिंग का जो है हम प्रश्न पत्र कराने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो आपका सेट जो है, मेरे पास जो एक स्टूडेंट मतलब जो एक पेपर दे के गया है जो कि सेट जी का आया हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो सेट जी का आप लोग अपने अपने सेट के अनुसार उस नंबर को मतलब जो है देख लेंगे और उस नंबर के अनुसार उस क्वेश्चन के अनुसार हम क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे लगा रहे हैं और इसको आप देखते जाएंगे और इस मतलब जो इसको आप करते जाएंगे और ये मिला लेंगे कि आप कितना तक बना पाए हैं और कितना मतलब आपका सही हो सकता है। ये टोटल अभी हम सॉल्व करवाएंगे। इसमें बस 2 नंबर वाला रहेगा, 5 नंबर वाला दूसरे वीडियो में आएगा, क्योंकि इसमें जो लंबा वीडियो हो जाएगा। और अगर यदि 5 नंबर वाला वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसे भी हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप लिंक पर जाकर जो है वहाँ से आप 5 नंबर वाला टोटल सॉल्विंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हम सेट जी का मैथमेटिक्स का जो है हम आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न जो 2 नंबर वाला था वो हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं और इसको आप लोग ज़रूर मिलाएंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा ए है। यानी ए भुजा जो है, देखिए भुजा, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया होगा कि सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसका भुजा देखिए, भुजा दिया हुआ आपका 2a, भुजा दिया हुआ है कितना 2a, भुजा कितना दिया हुआ है 2a। ठीक है, तो देखिए भुजा आपसे पूछ रहा है क्या, ऊंचाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, √3a। किस त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/2 और a होता है। ठीक है, तो अगर यदि हम क्वेश्चन के अनुसार देखें तो आपका कौन सा समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज एक बनाते हैं। तो देख लीजिए इस समबाहु त्रिभुज है आपका, और ये वाला जो ऊंचाई है ये h, ये वाला h ऊंचाई को यही हमको निकालने दिया गया है पहला नंबर में, सेट जी के पहला नंबर में √3/2a दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो भुजा दिया हुआ है यानी a बराबर जो दिया हुआ है वो 2a है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ √3/2 a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 2a दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये ख़त्म, तो आपके पास क्या बच गया, √3a। ये आपका आंसर कंप्लीटेड, ये पहला नंबर था, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो ये पहला नंबर आप समझ गए। क्या पूछा गया था कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा जो है वो 2a है। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न पत्र पर हम जब चलते हैं, इसका दूसरा प्रश्न पत्र क्या कहता है इसको समझिए। इसका दूसरा प्रश्न पत्र है रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, 4 हैं यदि ए का निर्देशांक 5, 7 है। ध्यान से समझिए, तो रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु बोल रहा है। आप जानते हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए 2 नंबर अगर यदि हम देखें, इसका निर्देशांक ए का निर्देशांक जो दिया हुआ है, ये 2 नंबर सवाल है आपका, और ए का जो निर्देशांक दिया हुआ है वो है 5, 7, वो है कितना 5, 7, और बी का जो है मेरे पास मौजूद नहीं है यानी XY दिया हुआ है। ठीक है, XY मान लिए, और इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है यानी O वाला जो पॉइंट है बीच वाला वो दिया हुआ आपका कितना 2 और 4। ठीक है, तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे। एक फार्मूला आप जानते हैं, मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है, मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका कि वो होता है आपका एक फार्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, तो देखिए x1 + x2/2 और y1 + y2/2। देखिए समझिएगा, आपका मध्य बिंदु कौन कौन, मान लीजिए ये आपका मध्य बिंदु कौन कौन दिया हुआ है, 2 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, 2 और 4 लिख लिए। अब देखिए आपके पास क्या क्या बिंदु, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया और ये y1 हो गया और ये क्या हो गया आपका y2 हो गया। यानी x1 जो है आपका 5 है प्लस x2 कितना है, x2 है बटे 2 है। हाँ या ना, बहुत ईजी सा है।
अब दूसरे में चलते हैं, y1 कितना है 7 और y2 कितना है y है, ठीक है, y2 है, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। अब बटे कितना हो जाएगा 2, ये वाला कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसका जो ये वाला निर्देशांक है इसके बराबर होगा और इसका वाला ये निर्देशांक किसके बराबर हो रहा है, यानी अगर यदि हम यहाँ पर बात करें तो 5 + x/2 इक्वल टू कितना 2, यानी 5 + x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 अब -5, यानी x का मान जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। दूसरा में इसमें चलते हैं तो 7 + y/2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, तो देखिए 7 + y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ये गुना हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 - 7 यानी जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट आ गया एक -1 आया और एक आ गया कितना 1, यानी इस bxy यही हमसे पूछा था b वाला पॉइंट, तो b वाला x कितना आया -1 आया, दूसरा पॉइंट मेरा 1 आया। तो इसका आपका दूसरा नंबर जो सवाल है वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब तीसरे नंबर पे जब हम चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल क्या है हम उसको देखते हैं। इसका तीसरा नंबर सवाल है आपका कि सिद्ध करें 1 + cos थीटा बाय sin थीटा प्लस sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इक्वल टू, सिद्ध करना है 2 cosec थीटा। समझिएगा इस बात को, इसका क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी है। हम लिखते हैं 1 + cos थीटा बटे sin थीटा इक्वल टू प्लस है sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा। इसका जो लिखा हुआ है 2 cosec थीटा। अब अगर यदि हम इसको देखिए, सिंपल सा बात है, आप इसको LHS मान लें, LHS से लेकर चलेंगे हम, ठीक है। तो देखिए आप समझिएगा ये वाला और ये वाला दोनों को देखिएगा, ये वाला इसके नीचे है और ये वाला इसके नीचे है, यानी ये दोनों का जब हम LCM लेंगे तो दोनों गुना हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा और इनटू हो जाएगा कितना 1 + cos थीटा, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को पुराने के लिए sin थीटा में इससे गुना पड़ना पड़ेगा, यानी आप भिन्न का जोड़ जानते हैं ना, भिन्न का जोड़ ही तरह है टाइप का, देखिए इसको गुना करना पड़ेगा इसके लिए, तभी तो ये पूरेगा, तो इसके लिए इसके साथ इतना गुना करना पड़ेगा 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा, ठीक है। अब प्लस है आपका, देखिए इसको गुना करेंगे किससे, जो कि ये आ जाए, यानी sin थीटा से गुना करना पड़ेगा, इसलिए sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा यानी 1 स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 1 × cos थीटा 1 × cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1 cos थीटा इंटू 1 cos थीटा इंटू 1, अब प्लस हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस है आपका क्या sin स्क्वायर क्या थीटा, ठीक है। अब बटे जो है आपका कितना है कि sin थीटा, देखिए sin थीटा 1 प्लस क्या है cos थीटा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब आगे समझते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर यानी 1, अब प्लस इधर हो जाएगा cos थीटा, देखिए यहाँ भी हो जाएगा आपका cos थीटा और यहाँ भी हो जाएगा cos थीटा यानी 2 cos थीटा है। अब इस बात को समझिएगा, यहाँ जो आपका ये वाला देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी 1, तो आप इस बात को जानते हैं कितना 1, अब बटे कितना हो जाएगा sin थीटा और हो जाएगा 1 + cos थीटा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये 1 और ये 1, यानी यहाँ जो फार्मूला कौन सा, यहाँ देखिए ये फार्मूला लगाएं हम कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही ना फार्मूला लगाएं, यानी इस देखिए यहाँ sin स्क्वायर थीटा है प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस बात को समझिएगा, देखिए यहाँ 1 है यहाँ 1 है यानी 2 1 1 कितना 2 + 2 cos थीटा, अब बटे कितना है आपका sin थीटा और 1 प्लस कितना है cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे लेके जब हम चलते हैं, ये दोनों देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, यानी 2 हम कॉमन लेते हैं तो इसके पास नहीं कुछ तो क्या बचता है 1 बचता है, और इसके पास नहीं कुछ तो क्या है cos थीटा बचिएगा ही बचेगा। आगे बढ़ते हैं तो इसका हो जाएगा sin थीटा और 1 + cos थीटा हो जाएगा, तो देखिए sin थीटा हो जाएगा आपका और हो जाएगा क्या 1 + cos थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ भी 1 + cos थीटा, यहाँ भी 1 + cos थीटा, दोनों कंप्लीट। तो बचा आपके पास 2/sin थीटा। sin थीटा हम जानते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू cosec थीटा होता है, हम जानते हैं कि नहीं, तो इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1/sin थीटा और 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 cosec थीटा।
यही आपका RHS हो गया। यानी देखिए यही ना हमको प्रूव करना था, यहाँ से 2 cosec थीटा और यहाँ भी 2 cosec थीटा। अब जिस तरह से लाएं आप उसको फिर से अच्छे से रिवीजन कर लें और ये जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल है आपका 4 नंबर। ये कितना नंबर था आपके पास? 3 नंबर। अगला सवाल जो है आपको 4 नंबर है, इसको हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कल आप लोग का साइंस का पेपर है, अच्छे से रिवीजन कर लें आज जितना भी है। ऐसे आप लोग ने अच्छा सवाल बना के आया आज, बहुत हमको अच्छा लगा। अब देखते हैं कल का क्या है। कल भी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से बना के आएंगे, ठीक है। अगला सवाल जो है आपका 4 नंबर क्या है कि 0.875 के रूप में लिखें। देखिए 0.875 को P/Q के रूप में लिखें, यही ना बोल रहा है। इसमें देखिए, इसमें जो हमको लग रहा था कुछ कन्फ्यूजन, लेकिन इसमें पता नहीं क्या है। लेकिन हाँ, अगर ये जनरली इस तरह से बात करें, इस तरह का सवाल रहे, लेकिन यहाँ रेकरिंग का कुछ रूप होना चाहिए था, पता नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का सवाल रहा तो क्या करना है आपको? P/Q के फॉर्म में चेंज करना। यानी आप जानते हैं 0.875 और यहाँ इसको उड़ा दिए तो यहाँ कितना 1। अब यहाँ कितना 3 जीरो लग जाएगा। यानी आप जो है कितना हो गए, आप 875 अब बाई कितना हो गया 1000। कितना हो गया 1000, ठीक है। हो गया सिंपल सा बात। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका कितना नंबर था? 4 नंबर था। ये कितना नंबर था? 4 नंबर। 5वां नंबर सवाल को हम देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल क्या है? बहुपद इतना इतना का शून्य ज्ञात करें। देखिए बहुत ही ईजी है। 5वां नंबर आपका सवाल है 3x² - x - 4 इक्वल टू कितना 0। यही सवाल है। देखिए हम आपको क्या बताएं कि शून्य, किसी भी चीज़ का शून्य जो है, किसी भी बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। देखिए ये 3 × 4, यही ना, हम शुरू वाला और लास्ट वाला देखते हैं। 4 दिया कितना हो गया 12। यानी 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3, हाँ है ना। उसी तरह अगर यदि हम बात करें तो हमको जोड़ के या घटा के क्या पुराना था, बीच में नहीं कुछ, तो क्या है 1 है। तो देखिए 3x² माइनस, यहाँ माइनस x है, यानी 4 × 3 कितना हो गया 4 - 3 कितना हो गया 4 - 3 हो गया, और यहाँ x हो गया, और यहाँ -4 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए 3x², यहाँ माइनस है, यहाँ 4 × x है तो 4x, और यहाँ माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, आपका कितना हो गया 3x - 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो देखिए इससे कॉमन क्या ले लें, x कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या बच जाएगा 3x - 4, और इससे भी हम क्या ले लें 1 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 3x - 4 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए यहाँ से जो मिल रहा है उसको एक बार लेना है, यानी 3x - 4 इक्वल टू 0। दूसरा जो आपका आ जाएगा x + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो देखिए x इक्वल टू 3x इक्वल टू ये माइनस में है तो उधर चल जाएगा प्लस में, यानी x इक्वल टू हो गया 4/3। ये पहला शून्यक हो गया। दूसरा शून्यक क्या है, सिंपल सा है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी -1 जो है इसका दूसरा शून्यक होगा। ये 5वां नंबर सवाल था आपका, और इसको आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। ये बहुत ही ईजी था, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखने की कोशिश करें। 6 नंबर। 6 नंबर क्या है इसको हम समझते हैं। 6 नंबर सवाल है आपका, दो संख्या का अंतर 26 है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन। 6 नंबर बहुत ही थोड़ा सा जो है इजी टाइप है, ध्यान से समझिएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो ध्यान से समझिए। दो संख्या का अंतर कितना है 26 है, यानी x कोई भी संख्या हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या क्या है y। तो दो संख्याओं का अंतर, यानी ध्यान दीजिए दो संख्या का अंतर, यानी मैं यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार दो संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, यानी x - y इक्वल टू कितना लिखाएगा आपका 26। ये पहला हो गया। इसके आगे क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या को 3 गुनी है। एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है। सिंपल सा बात है, x एक पहला जो संख्या होगा दूसरी संख्या का 3 गुना है, यानी दूसरी संख्या क्या है 3 गुना है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है। कोई भी एक संख्या जो है दूसरी संख्या 3 गुनी है। तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये पहला समीकरण हो गया, और ये x यहाँ इक्वल टू 3 हुआ तो -3y क्या हो जाएगा 0, इसलिए ये दूसरा समीकरण हो गया। आप इस बात को आप किसी तरह भी आगे लेके जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं, यानी आप इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, या विलोपन विधि से बनाइए, या आप वज्र गुणन विधि से बनाइए। आप किसी से विधि से बनाइएगा तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट आएगा, ठीक है। अगला सवाल।
ये आपका सवाल था कितना, 6 नंबर। अब जो है 7 नंबर हम देखते हैं। देखिए 7 नंबर भी बहुत इजी सवाल है। 7 नंबर क्या कहता है कि एक तार वृत्त के रूप में है। एक तार जो है, मान लिया, देखिए समझिएगा, एक तार एक वृत्त के रूप में है जिसका त्रिज्या जो है 84 सेंटीमीटर। देखिए 84 कितना है, 84 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो इस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब इसी तार को क्या किया कि इसको एक वर्ग बना दिया गया। क्या बना दिया गया, वर्ग बना दिया गया। तो आप जानते हैं कि अगर यदि इस तार को मोड़ मार के, ठीक है, एक वर्ग बना दिया जाए तो जितना इसका ये एरिया होगा, ये जितना एरिया होगा, यानी इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, हाँ या ना। अगर यदि हम इस बात को कहें कि ये पूरे को मोड़ के अगर यदि हम एक मतलब जो इस तरह में चेंज करना चाहें तो जो भी इसका एरिया होगा वही एरिया होगा, यानी दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझिएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो क्या कहा गया कि मतलब जो जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर, इस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो इस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो इसकी त्रिज्या देखिए, समझिए इसकी त्रिज्या क्या है, यानी ये वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, यानी आर जो है वो 84 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, हाँ या ना। क्योंकि इसका एरिया इसी को ना चेंज कर रहे हैं हम इसमें, तो यानी दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो सिंपल सा बात है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी ये गुना ये, ठीक है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल मेरे पास क्या आ जाएगा, 22 गुना 7 और गुना कितना है 84 है, यानी 84 गुना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको कटाइए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, बार बार में कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, नहीं तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये यहाँ कितना है, 22 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 2 गुना। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 2, चलिए ठीक है। अगर यदि हम इसको लिखने का कोशिश करें तो ये कितना आ जाएगा, 42 गुना 2, हाँ 2 गुना 42, 2 गुना 42, 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 21, 2 गुना 21, 2 गुना 21 लिख सकते हैं, हाँ या ना। सिंपल सा बात है, यहाँ तक तो हमारा हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। अब देखिए ये वाला जो पार्ट हो गया हमारा कितना आ गया, 11 गुना 2 गुना 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 21 बराबर कितना हो गया, भुजा स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से जो है थोड़ा मोड़ लेने जा रहा है, ध्यान से समझिएगा कि देखिए इसमें मिल क्या रहा है। अगर भुजा स्क्वायर है इधर तो स्क्वायर इधर आता है तो आप जानते हैं रूट हो जाता है। तो ध्यान समझिएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर जो हो जाएगा वो रूट में आ जाएगा कितना। देखिए इसमें जो जो मिल रहा है उसको बाहर कर लीजिए। देखिए इसमें दो मिल रहा है, इसको ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, ठीक है। ये नहीं मिल रहा है, यानी 2 दूना 4, 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 2 दूना 4 बच गया मेरे पास क्या क्या। देखिए 3 दूना 6, 6 गुना 11 कितना 66, 66 गुना 21, 66 गुना 21। आप इसको गुना करके आगे लेते जाइएगा, आपका ये भुजा मतलब जो वर्ग का भुजा जो आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की ओर देखते हैं हम। ये कितना नंबर था, 7 नंबर सवाल था। आगे देखते हैं। इसका 8वां नंबर हम जब सवाल देखेंगे तो 8वां नंबर क्या हो जाएगा कि सिद्ध करें इतना इतना एक संरेखी है। देखिए सिद्ध करने बोल रहा है 3.33 और एक है ए और 0, ए और 0, ए और 0 और एक है 0 और बी, ठीक है। ये बोल रहा है क्या सिद्ध करने के लिए 1/a प्लस 1/b इक्वल टू हो जो है 1/3, ये प्रूव करने बोल रहा है। तो देखिए ये सिंपल सा बात है। अगर यदि हम यहाँ लेकर कॉलिनियर पूछ रहा है, संरेखी पूछ रहा है, तो संरेखी का एक चीज़ होता है हमारे पास, जैसे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ क्या होता है, संरेखी होने के लिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम देखते हैं। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 हो जाता है। किस स्थिति में, इस संरेखी की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 होता है। क्या होता है, 0। आप निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़े होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी वो होता है 1/2 और x1 23, देखिए 2y2 माइनस y3 23, फिर यहाँ पर हो जाएगा x2 हो जाएगा 23 31 हो जाएगा, यानी 3 और 1 हो जाएगा, 23 31 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी x3 जो हो जाएगा वह 1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस तरह याद कर सकते हैं। याद रखिएगा निर्देशांक ज्यामिति में अगर आपको ये दिक्कत होता है तो याद रखिएगा ये 2 3, देखिए x1 x2 x3 ये तो रहेगा ही, लेकिन इसमें अलग से क्या रहेगा, जैसे यहाँ y2 है या y-3 है, मतलब जो है 2 3 यानी 23 फिर 31 12, इस तरह याद रखिएगा 23 31 12 23 31 12, इस तरह याद रखिएगा तो आपको मतलब जो है याद करने का और कन्फ्यूजन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह। अब जानते हैं कि संरेखी की अवस्था में जो होता है त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल कितना होता है 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके अवस्था में क्या हो जाएगा 0, यानी 1/2। और आप जानते हैं ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये अगर यदि हम बात करिए x2 हो गया, और ये y2 हो गया, और ये x3 हो गया, और ये क्या होता है y3 हो गया। ठीक है, तो देखिए 3 ये वाला अगर यदि हम x1 की बात करें तो ये 3 है, वो अब देखिए यहाँ y2 माइनस y3 है, y2 कितना है 0 0 और माइनस y3 कितना है b है, कोई दिक्कत। फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर आपका प्लस आ गया x2, अब x2 कितना है a है, और y3 माइनस y1, तो y3 कितना है b और माइनस कितना है 3 b माइनस 3, प्लस x3 कितना है 0 0 y1 माइनस y2, यानी y1 माइनस y2 3 माइनस 0। ठीक है, 3 माइनस 0। अब देखिए ये 2 इधर आ जाएगा, यानी 0 × 2 हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 2 तो उधर चल गया। अब देखिए यहाँ 3, अगर यदि हम बात करते हैं ये तो ख़त्म हो गया, ये अब देखिए 3 × 0 0 ये हो जाएगा, 3 × माइनस b यानी माइनस 3b। ठीक है, प्लस अब देखिए a यहाँ और b है, यानी a b हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3a हो जाएगा, माइनस 3a हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए अब 0 से किसी को भी संख्या को आप गुना कर दीजिए 0 ये आता है। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा जान, यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ से जब हम लेके चलते हैं तो आपका 0 × 2 0 ये हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस 3b प्लस ab माइनस 3a इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए माइनस 3 जो है 3ab से भाग दीजिए, माइनस 3ab से भाग देने पर अगर यदि माइनस 3ab से भाग देते हैं, माइनस 3ab यहाँ प्लस है ab अब बटे माइनस 3ab, यहाँ पर है माइनस 3a बटे माइनस 3ab, देखिए तो माइनस 3b है, यानी ये माइनस खत्म, 3b खत्म। अब देखिए ab खत्म, यहाँ पर आ गया आपका 3a और 3 माइनस माइनस ये खत्म। तो देखिए आपके पास क्या बचा, इसके पास नहीं कुछ, तो 1/a बचा, 1/a प्लस इसको यहाँ पर क्या बचा 1/-3, यानी हम इसको लिख सकते हैं -1/3। यहाँ पर क्या बचा 1/b बचा, 1/ कितना बचा b, यानी ये आपका 0। अब देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा प्लस में, यानी 1/a 1/b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। यही तो हमको प्रूफ करना था। तो आपका ये जो है कितना नंबर सवाल था, इस सवाल जो था आपका, ये आपका सवाल था कितना नंबर, ये सवाल था आपका 8 नंबर। कितना नंबर था 8 नंबर। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। 9 नंबर सवाल को जब हम देखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर सवाल है, देखिए अब जो है आपका 10 नंबर है। 10 नंबर क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिए। 10 नंबर कहता है कि x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ होने के लिए आप जानते हैं क्या होता है कि यहाँ जो है कि सबसे पहले ध्यान दीजिए 3 और मतलब जो है इसका जो एक अगर यदि हम फॉर्मूला के अनुसार लिखें AB, देखिए ये जो क्या होगा कि सम दोनों के बीच की दूरी का देखिए अंतर बराबर हो जाता है। कैसे, यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ है बिंदु, एक एक्स वाई दिया हुआ है और 3 6। पहले एक्स वाई और 3 6 का निकालते हैं। देखिए तो क्या होता है x1 माइनस x2 होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इधर भी हो जाएगा वही चीज़ कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए तो आपका अगर यदि हम पहला बिंदु आपका क्या है x और y है और इसका दूरी है 3 और 6, यहाँ से देखिए निकालिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे x माइनस 3 यानी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस
y-6 का क्या स्क्वायर, ठीक है, y-6 का स्क्वायर। इधर वाला जो आपका बिंदु है वो है आपका कितना एक्स वाई, और कितना है आपका एक्स वाई है, और -3 और -4 है, -3 और 4 है, ठीक है, ये बिंदु दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर x1 - x2 यानी x माइनस कितना -3 यानी x प्लस कितना हो जाएगा 3 होगा, यानी नहीं समझे तो देखिए x माइनस है और यहाँ भी माइनस है यानी -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस जो आएगा आपका y1 - y2 यानी y माइनस y2 कितना है 4 है का, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए x -3 का स्क्वायर है यानी x स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 2x × 3 यानी -6x हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 × 6 × y यानी 12y हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बराबर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा x + 3 हो जाएगा यानी x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 × 8 y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्योंकि इसको फॉर्मूला पर है, देखिए a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2xy मतलब वही हो गया -2ab हो गया। अब देखिए दोनों का क्या हो जाएगा रूट निकल जाएगा, क्योंकि इधर भी रूट है उधर भी रूट है, तो रूट आपका ख़त्म हो जाएगा, तो यानी इधर क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3y माइनस 6x। देखिए ये कटेगा क्या कुदरो, नहीं कटेगा, तो 6x प्लस y स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया 3 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 9, और यहाँ 6 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 36 माइनस 12y। अब बराबर इधर जो हो गया वो आपका कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 3 × 9 अब प्लस 6x अब प्लस y स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया 16 माइनस 8y, ठीक है, 16 प्लस 8y। अब देखिए यहाँ भी 9 प्लस में है और यहाँ भी 9 प्लस में, दोनों ख़त्म, और कुछ कट रहा है क्या, और तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो कटने वाला। तो देखिए हाँ x स्क्वायर कट रहा है, y स्क्वायर कट रहा है क्या, हाँ y स्क्वायर भी कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, अब तो करीब नहीं कुछ दिख रहा है। चलिए देखिए यहाँ है -6x यहाँ +6 है यानी इधर आएगा तो -6x, इधर है आपका -12y यानी इधर है आपका प्लस तो -8y, यहाँ +36 है और इधर -36 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए -12x अब -12 कितना हो गया 20y हो गया, इधर घटा दिए तो कितना हो गया +20 हो गया क्या, हाँ प्लस क्या हो गया 20 हो गया, प्लस क्या हो गया 20 हो गया। जब हम इसको लेके चलते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ से जब हम लेके चलें तो देखिए माइनस यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, क्या ले लें यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लें तो 12x माइनस कुछ और ले लेते हैं 3 चौके 12 5 नहीं आएगा 4 लेते हैं, हाँ 4 -4 कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 × 12 यानी 3x, अब माइनस प्लस हो जाएगा कितना 4 से बोलना 4 × 5 = 20 5y 3x प्लस 5y इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा -20 यानी ये माइनस 4 × 5 = 20 यहाँ 5 आ गया यानी 3x प्लस 5y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ये आपका क्या हो गया, मतलब जो ये दोनों में समीकरण क्या पूछ रहा था आपका क्वेश्चन जो 10 नंबर में था वो था आपका x y में संबंध स्थापित करें, तो आपका जो संबंध है वो 3x + 5y = कितना है 5, ठीक है।